नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी चिंता में कि कहीं चीन पाकिस्तान में निवेश बंद न करे। बलोच और तालिबान दोनों मार रहे हैं हमें, चीन सीपीसी बंद ना कर दे, पाकिस्तानी मीडिया रोया। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ तालिबान और तीसरी जानिब ऐसे ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल। अगर ये बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आई तो दे शुड हैव सम सीरियस थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो। तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। चाइना आपके साथ सी पैक नहीं करेगा, उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो सी पैक का रूट बनाएगा। उसने कल अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट सी पैक 2 थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान। तो ये सीरियस डेवलपमेंट है। दोनों चीन और भारत की ख्वाहिश है कि ट्रम्प के आने से पहले यानी जनवरी 20 से पहले वो कुछ जो मसाइल हैं इस किस्म के उनको हल कर लें, ताकि क्योंकि ट्रम्प ने भारत चाइना जिस तरह देख रहा है ट्रम्प के होते हुए, शायद कोई टेंशन चाइना के साथ बढ़े। बन्नू में होता है वो बहुत अफसोसनाक वाकया, और दूसरा कुरम में मुसाफिरों के काफिले पर, आम शहरियों पर फायरिंग खोल दी जाती है मुसल्लह अफराद की जानिब से, और 38 इज द काउंट, जो बहुत अफसोसनाक है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम विद चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन, कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को के ऊपर अटैक्स नहीं हो रहे सिवाय पाकिस्तान के। एंड दिस इज क्रिटिकल, 2 reasons. पाकिस्तान इज क्रिटिकल फॉर चाइना बिकॉज ऑफ सीपेक एंड द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये सोचा था कि बेस्ट वे टू डू दिस इज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो इन द चाइनीज रूट। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, अब वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है, या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। तो अब और इंडिया के साथ मुकमुका करने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर ये बात हमारे एस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आई तो दे शुड हैव सम सीरियस थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कोर इशू है चाइना, और उसने चाइना को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। कैसे करेगा चाइना को रिस्ट्रिक्ट? एक तो खैर वो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका, मगर इससे भी ज्यादा अहम इज द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसकी वजह से चाइना एक्सपैंड कर रहा है। अगर पाकिस्तान एक फंक्शनल रियासत हो गई तो चाइना को रूट मिल जाएगा, विच वॉज चाइनाज एम, कि पाकिस्तान की रियासत को और मुल्क को अफ्लोट रखना है। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बर्न डाउन कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। Chinese are very worried about this, very worried. And I think one of the areas is security. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. अब मैं आपको बताऊं तो रशिया यूक्रेन को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है। I mean, that is my fear. Afghanistan is not our friend, Iran is not our friend, India is our enemy. And by the way, जो जिस किस्म की हरकतें अफगानिस्तान कर रहा है, forget about being a friend, it's almost like that of an enemy, because it's supporting your enemies and it's giving them refuge. लेकिन आप ये बताइए कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सीपीसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगा? खैर, ये तो हमें भी लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं और चाइना भाग जाएगा, ये आपको लग रहा है? 2 चीजें इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी पैक पूरा नहीं होगा,
मैं ये बोल रहा हूं कि चाइना ने बोल दिया है कि सीपैक को पैक करो, हम पूरा नहीं करने में इंटरेस्टेड हैं, वी आर गोइंग फॉर अ ऑल्टरनेट रूट। आप ही के शो के ऊपर मैंने बताया था आपको, जब आप भंगारे डाल रही थी कि आपका जो टेम्पररी प्रधानमंत्री ककड़ी वो गया था चाइना में $100 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था, तो आपको लग रहा था कि अब रेलवे लाइन भी पड़ेगी, अब सीपैक 2 भी आएगा। आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, चाइना आपके साथ सीपैक नहीं करेगा, उसका पूरा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, वो सीपैक का रूट बनाएगा। उसने कल अनाउंस कर दिया है कि वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट सीपैक 2 थ्रू अफगानिस्तान एंड ईरान। आपको हैरानी हो रही होगी, पाकिस्तान के ऊपर से भी चाइना का विश्वास जीरो हो चुका है। उन्हें लगता है कि इनके पैसे तो गए, यहाँ पर जो इनके अपने नेशनल्स हैं उनकी जाने जा रही हैं। इससे अच्छा है कि इनको, चाइना को एक फ्री पास दिया गया है अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू। दोनों को पैसों की जरूरत है, दोनों को तरक्की की जरूरत है, और उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है चाइना को। और चाइना को लगता है कि उनकी जो ऑयल की जो एक रूट है जो पाकिस्तान से बनवाने की वो कोशिश कर रहे थे, अगर वो बन भी गया, इनको एक बात तो समझ आ गई चाइना को कि चाइना अगर यहाँ पर एक रूट बनाता भी है वो तेल के लिए, वो तेल रास्ते में चोरी भी हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी है सीपैक के ऊपर पैसा मिला हुआ भी चोरी कर रहे हैं, वो कल को तेल भी चोरी कर लेंगे। इससे बेटर है ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से शिंजियांग में वो पाइपलाइन डाली जाए, एंड दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। इसमें पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास किया जाएगा। आपका सीपैक पूरा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा होगा। लेकिन सर ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, तो फिर चाइना कैसे काम कर सकेगा ईरान के साथ? वेरी गुड क्वेश्चन। अब हुआ क्या है, सैंक्शंस ये है कि आप उनसे पैसे देकर माल नहीं ले सकते, लेकिन भाई माल ले सकते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बदले प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। तो दिस इज अ बार्टर सिस्टम जिसके ऊपर काम किया जाएगा। उसमें डॉलर की कोई लेन देन होगा ही नहीं, और इस तरह से चाइना का काम भी हो जाएगा, ईरान का भी काम हो जाएगा। लेकिन सर आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस तरह से डील नहीं किया जा सकता। चाइना ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका